हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास होने वाली है सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्दों के ऊपर। और ऐसे शब्द बहुत क्रूशियल हैं, इनके बिना वाक्य नहीं बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए तो आपको जरूर पता लग जाए। सीधे सीधे आप आ जाइए टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जहां पर आपको रोज की क्लासेस अपनी फोन पर मिला करेंगी। हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज, हमारी फ्री कोर्सेज, इन सब की जानकारी मिला करेगी। तो जल्दी से बिना देर किए हुए इस क्लास को देखने के बाद टेलीग्राम पर आ जाइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है बी। इसकी स्पेलिंग होती है BE, लेकिन इसको पढ़ते हैं बी। याद रहेगा, अर्थ होता है हो या होना। हो या होना दोनों तरीकों से ये इस्तेमाल हो जाता है। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। बीइंग, अगला शब्द है बीइंग। BEING, इसको पढ़ते हैं बीइंग। हो रहा है या किया जा रहा है। हो रहा है या किया जा रहा है, इस तरीके से ये होता है इस्तेमाल। ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। अगला शब्द है बीन। BEEN, पढ़ते हैं इसको क्या? पढ़ते हैं इसको बीन। जी हाँ, अर्थ होता है आ रहा हूं या आ रही हूं। ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है, मतलब आने वाले आने की बात नहीं कर रहे हैं हम कि हाँ आ रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये वाक्य में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। समझ में आया? कैसा आ रहा हूं, कैसा आ रही हूं की बात कर रही हूं, जो वाक्य का हिस्सा हो, ठीक है। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। अगला शब्द है इज। IS, पढ़ते हैं इसको इज। इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ ही होता है। इस शब्द के साथ एक छोटा सा रूल आपको जानना जरूरी है, दैट इज कि इसका इस्तेमाल ना सबके साथ आप नहीं कर सकते हैं। ये इसकी जो है खासियत कह लीजिए, या आपको याद रखने में ज्यादा लोड पड़ेगा ये कह लीजिए, कि इसका इस्तेमाल आप सबके साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल के लिए आपके पास स्पेसिफिकली 4 शब्द हैं, दैट इज ही, शी, इट या कोई भी नाम। क्या शब्द हैं? ही, शी, इट या कोई भी नाम। जैसे वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। अगला शब्द है एम। AM, इसको पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है हूं। इसका रूल बहुत आसान है, आपको पता है ऑलरेडी। क्या है बता दूं? कि एम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? आई के साथ करेंगे। इन्होंने ना ज्यादा पंगे नहीं लिए, इन्होंने अपना अपना पेयर बना लिया कि हाँ भाई चलो एम का इस्तेमाल आई के साथ करेंगे। इस्तेमाल देखिए, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अगला शब्द है आर। ARE, पढ़ते हैं इसको आर। इसका अर्थ होता है हैं। क्या अर्थ होता है? हैं। इस्तेमाल UV दे के साथ होगा। किसके साथ होगा? UV दे के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। आर का इस्तेमाल हो या हैं के तौर पर भी होता है। अब इन केस ऑफ यू, हो और हैं दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार बोलते हैं ना हो करके, हाँ तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तो वहां पर भी आर का इस्तेमाल होगा अनुवाद होते वक्त। जैसे तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर।
अगला शब्द है was, जिसका अर्थ होता है था या थी, और अगला अर्थ होता है इससे ही मिलता जुलता were, जिसका अर्थ होता है थे। दोनों का इस्तेमाल देखेंगे। रूल पहले समझ लेते हैं। was का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपको रूल पता हो, दैट इज कि was का इस्तेमाल I, he, she, it या किसी भी नाम के साथ होता है। किसके साथ होता है? I, he, she, it या किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होता है was का। मैं एक व्यापारी था, I was a businessman। मैं एक व्यापारी था, I was a businessman। वह एक एक्टर थी, she was an actor। वह एक एक्टर थी, she was an actor। वर की जहां तक बात करें, मिलता जुलता शब्द है लेकिन इस्तेमाल अलग है। इसका सबसे पहली चीज तो अर्थ होता है थे। क्या अर्थ होता है? थे। इस्तेमाल इसका यू वी दे के साथ होता है। किसके साथ होता है? यू वी और दे। हम खेल रहे थे, we were playing। हम खेल रहे थे, we were playing। हम व्यापारी थे, we were businessmen। हम व्यापारी थे, we were businessmen। अगला शब्द है will का इस्तेमाल, गा, गे, गी। इसके तौर पर ये इस्तेमाल होता है। रूल जी ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो नो टेंशन। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडीइंग। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडीइंग। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। अब अगला शब्द है कैन और मे। अब आप सोच रहे होंगे दोनों को मैंने एक जगह पे क्यों लिखा है। बता दूं, कैन और मे दोनों का ही जो अर्थ होता है वो होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। देख लीजिए आप, अर्थ जो है दोनों का सेम है। रूल दोनों का सेम है कि सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा, राइट। लेकिन तो फिर दो अलग अलग शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी हमारे एक्सपर्ट्स को, बताती हूं। कैन जो है वो क्षमता यानी कि एबिलिटी को दिखाता है, योग्यता को दिखाता है। इसका अर्थ भले होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, लेकिन ये जो है क्षमता को दिखाने वाला काम करता है। जैसे हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। अब बात करते हैं मे की। अर्थ तो इसका सेम है, सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन मे का इस्तेमाल जो है परमिशन यानी कि इजाजत लेने के लिए होगा, अनुमति लेने के लिए होगा। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मे आई हेल्प यू। अगला शब्द है कुड, COULD पढ़ते हैं इसको, कुड। इसका अर्थ होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। ये कैन शब्द का पास्ट शब्द है, तो कैन अगर क्षमता दर्शाता हो तो कुड क्या दर्शाएगा? क्षमता दर्शाएगा। इस्तेमाल जी सबके साथ हो जाएगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। अगला शब्द है हैव और हैज। इसका अर्थ होता है पास है, मेन वर्ब के तौर पर जब ये इस्तेमाल होता है तब। जैसे मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। अच्छा, अब ही के साथ ही शीट नेम जाएगा और हैव के साथ IUV दे जाएगा, याद रहेगा। अब हैव का इस्तेमाल देखते हैं। जब हैव का इस्तेमाल हो रहा हो सहायक क्रिया के तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, जहां पर अर्थ हो जाएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इसका अर्थ होगा। इस्तेमाल IUV दे के साथ होगा। जैसे आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। अब हैज का इस्तेमाल भी देख लीजिए जरा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे इस्तेमाल होगा। और इस्तेमाल जो है ही, शी, इट नेम सबके साथ होगा, ठीक है। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका है,
ही हैज स्टडीड। अगला शब्द है हैड, जिसका अर्थ होता है पास था। क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है पास था। इस्तेमाल देखेंगे, अभी मेन वर्ब का देख रहे हैं। इस्तेमाल सबसे पहले आई यू वी दे सबके साथ हो सकता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है और सबके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अब हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर देख लीजिए। यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस्तेमाल आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ हो जाएगा। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। क्लियर हो गई बात? अब अगला है हैव टू। हैव के साथ लगा है टू। अर्थ बहुत ही अच्छा है। अर्थ होता है ना है, नी है, ने है। याद रखने में आसानी होगी इसीलिए अच्छा है। इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होगा, जैसे मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। उसे जाना है, ही हैज टू गो। यहां पर हैज का इस्तेमाल क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर ही, शी, इट या कोई भी नाम ही चलेगा। राइट? हैड टू का इस्तेमाल ना था के तौर पर होगा। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना था, ही हैड टू गो। सो क्लियर हो गई बात? कैसी लगी क्लास? कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी। छोटे छोटे जो आपको मिस्टेक्स होते हैं ना अंग्रेजी बोलते वक्त, मेरी कोशिश होती है ना कि मैं उन सारे जितने भी छेद हो रहे हैं आपको अंग्रेजी बोलने में, उन सब को मैं बंद करूं और आप कंप्लीट कैनवस आपको मिले अंग्रेजी बोलने के लिए। तो वैसा ही एक कोर्स है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, फ्री कोर्स है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ई बुक लेना चाहे तो लें, न लेना चाहे तो कोर्स अपने आप में सफिशिएंट है आपको पूरी की पूरी कोर्स कंप्लीट कराने के लिए। इसके लिए इस नंबर पर टेलीग्राम करें, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इसके लिए भी टेलीग्राम पर ही आप जो है वो हमें मैसेज करें कि मुझे फ्री कोर्स चाहिए, मुझे पेड कोर्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो आप मैसेज करें। हाँ, टेलीग्राम पर आएंगे, बी बैंकर लिखेंगे, हम लोग मिलेंगे सबसे पहले। 17,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा है। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से मिलेगा। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आ सकते हैं, सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड होंगे, ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इन तीनों किताबों के अपडेट्स पाने के लिए, हमारी किसी भी प्रकार की पेड कोर्स की जानकारी के लिए, जैसे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, ये तीनों ही कोर्सेज अपने आप में एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं, जहां पर आपको रोज क्लासेस मिलती है, होमवर्क मिलती है, डाउट क्लासेस मिलता है, ये सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। इसके अलावा इनकेस अगर आपको फ्री कोर्स करना है, कोई समस्या नहीं है, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है, आप उसको कर सकते हैं और आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं। याद रहेगी बात, लेकिन ध्यान रखें 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है रिप्लाई मिलने में, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.